ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है आगे चलकर। पार्ट 1। आगे चलकर एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है। यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वह कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वह कौन सा विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है? क्या शिक्षा दी? यही कि निरहंकारी और निर्माणचित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती है और है, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 2 फरवरी 1969। आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी
वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। भविष्य पद प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 23 जुलाई 1969। इस संगठन में ऐसी शक्ति है जो चाहे वह कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प करे तो सृष्टि बदल सकती है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं, लेकिन अब संकल्प कौन सा पावरफुल करना है, उसको फिर से रिफ्रेश करना है। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा पाव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, उसके अंदर और कोई पाव नहीं रख सकता। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है। जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। चाहे भल अपना शीश भी उतार कर रखे, साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे। स्नेह की एक बूंद की प्यासी हो चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है, वह एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? सर्व संबंधों का सुख रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है, वह और कोई में नहीं हो सकती। तो ड्रामा में अपने इतने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखना, सामने रखने से रिटर्न देना आप ही याद आएगा। अच्छा, अव्यक्तवाणी डेट है 6 दिसंबर 1969। बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दुरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होगी जिसमें दुरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। इसलिए यह ड्रिल करा रहे हैं, फिर पावरफुल हो जाएंगी। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स।
प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। अब फिक्स करना सीखो। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वह फिर सबूत भी देता है। अभी बनाने का सबूत देना है। बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। अच्छा, अव्यक्तवाणी डेट है 25 जून 1970। दृष्टि से सृष्टि बदलती है, यह भी अभी कहावत है। कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। आगे चलकर यह अनुभव बहुत आत्माएं करेंगी। जैसे यादगार दिखाया हुआ है कि तीनों लोकों का साक्षात्कार कराया। यह भी अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को 3 लोक तो क्या, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जैसे शुरू स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नजर से निहाल करते थे, तो अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आदि हुआ है वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है, वही सर्विस अंत में भी होनी है। अव्यक्तवाणी डेट है 20 मई 1971। आजकल के समय के अनुसार मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है? ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं और आगे चलकर और भी होंगे, लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है? विचार तो बहुत अच्छे निकाले हैं, बोर्ड भी लगाएंगे, फिल्म भी बनाएंगे, मेमोरेंडम भी बनाएंगे, शमशान और गांव में भी जाएंगे। यह सब ज्ञापन तो करेंगे ही, लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगाएंगे? अपने इस मुख द्वारा व स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्मा को कौन सा और कैसे मेमोरेंडम अर्थात ज्ञापन देंगे? अपने दिव्य अलौकिक चरित्र और शुभ चिंतन द्वारा और हर्षित मुख के चित्र द्वारा कौन सी अलौकिक फिल्म दिखाएंगे? क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे या ये इतने सब संगठन में आए हुए ब्रह्मा कुमार मधुबन वरदान भूमि से चेतन एवं अलौकिक फिल्म बन निकलेंगे? अगर इतनी सब फिल्म हर स्थान पर लोगों को दिखा सको, तो क्या यही लास्ट सो फास्ट सर्विस नहीं? गांव-गांव में अथवा हर स्थान में सदाकाल की शांति व आनंद का अनुभव 1 सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्त द्वारा दिखाओ व कराओ, तो क्या यह कम खर्च बाला नशीन अर्थात ऊंची परंतु कम खर्च वाली सर्विस नहीं? सपूत बच्चों का
सहयोगी बच्चों का और सर्विसेबल बच्चों का हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है। स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान के साथ साथ लेन स्थिति और स्मृति रहे, इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना अर्थात कर्म करना है। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सब इन बातों की जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठाएंगे तो क्या विहंग मार्ग की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा। अव्यक्तवाणी डेट है 28 अप्रैल 1974। अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थ करे, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा, अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अव्यक्तवाणी डेट है 27 मई 1974। आगे चलकर हर एक को यह साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद पाने वाली हूँ या पाने वाला हूँ। अव्यक्तवाणी डेट है 14 जुलाई 1974। अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आजकल के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उल्हना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद
बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज़्यादा नहीं रहा है। अव्यक्तवाणी डेट है 2 फरवरी 1975। जैसे कल्प पहले का गायन है, पांडवों ने तीर मारा और जल निकला, अर्थात पुरुषार्थ किया और फल निकला। अब प्रत्यक्ष फल का समय है, सीजन है, समय का वरदान है। इसका लाभ उठाओ। अपने साधनों व अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो, तब यह प्रत्यक्ष फल का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं को आराम, स्वयं के प्रति सेवा, अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। जैसे सेवा के प्रारंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल आप आत्माएं हो। ऐसे मध्य में बाप ने, ड्रामा ने सहज साधनों को स्वयं के प्रति लगाने का अनुभव भी कराया है। लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी स्वयं के प्रति नहीं, लेकिन सेवा के प्रति लगाओ, क्योंकि अब आगे चलकर अनेक आत्माएं, साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेगी, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसलिए ऐसे त्यागमूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। समझा? अब निमित्त बनने वाले वारिसों का और सेवा में सहयोगी बनने वालों का गुलदस्ता बाप के आगे भेंट करो। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इस पर प्राइज मिलेगी। पिछली बार की रिजल्ट नहीं आई है जो प्राइज दे, इसलिए इस बारी पुरुषार्थ करके फिर से डबल प्राइज लो। अव्यक्तवाणी डेट है 10 फरवरी 1975। यह ईश्वरीय लॉ है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे व आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखे देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। ऐसे अल्पकाल के आराम देने वाले व अल्पकाल के लिए अपने दिल को दिलासा देने वाली माया की निद्रा के अनेक प्रकार है। जिस भी बातों में अपनी प्रारब्ध को व प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो, तो अवश्य अनेक प्रकार की निद्रा में सोते हो। इसलिए कहावत है, जिन सोया तिन खोया, तो खोना ही सोना है। ऐसे कभी भी समय पर सफलता पा नहीं सकते, अर्थात सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अव्यक्तवाणी डेट है 10 सितंबर 1975।
साइंस का मूल आधार है लाइट। लाइट के आधार से साइंस का जलवा है। लाइट की ही शक्ति है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। यह भी अनुभव होंगे जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हैं, वैसे ही जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ का अनुभव कर सकते हो। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहाँ आप पहुँचो उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि। वह तो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है। एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते और अनुभव करा सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, लेकिन यह है ज्ञानयुक्त सिद्धि। ऐसे अनुभव भी बहुत होंगे। आगे चलकर कई नई बातें भी तो होंगी ना। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। सभी महारथियों का संकल्प है कि अब कुछ नया होना चाहिए, तो ऐसी ऐसी नई रंगत अब होती जाएगी। लेकिन इसमें एक तो बहुत हल्कापन चाहिए, किसी भी प्रकार का बुद्धि पर बोझ न हो, और दूसरी सारी दिनचर्या बाप समान हो। तब ब्रह्मा बाप समान आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकते हो। समझा? अब महारथियों को क्या करना है? सिर्फ योग नहीं, सेवा का रूप परिवर्तन करना है। महारथियों का योग व याद अब स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति हो। तब तो महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 11 अक्टूबर 1975। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है। 1976 तक होना ही था ना। फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना। विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी मृत्यु की डेट की स्मृति रखना। अपनी डेट का आह्वान कर रहे हो। कितने संकल्प कर रहे हो? विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा? कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है व सतयुग, तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरे को भी प्रसन्न कर सकते हैं। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे। इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उसको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी है। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है।
होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहता था, इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है, उसको हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जानेंगे। डरो मत, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा न करो। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा न करो। क्या करेंगे? अगर उल्टा प्रोपोगंडा करेंगे तो वो उल्टा बोल अनेकों को सुलटा बना देगा, प्रत्यक्षता का साधन बन जाएगा। बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई। सोचते हैं यह करे या न करे, प्रवृत्ति को कैसे चलाए, व्यवहार को कैसे सेट करे, बच्चों की शादी करे या नहीं करे, मकान बनाए या नहीं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसको तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी है तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1977। सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव न हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग की तरफ झुकाव नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है और अब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना, यह महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें खुश न हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है, यह अल्पकाल का जलवा होता है। फाउंडेशन हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार न बनाओ। ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी। यह कारण नहीं, कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है। यह बड़े से बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना, यह बड़े से बड़ा फ्लो है, तो फ्लोलेस नहीं बन सकेंगे। बाकी मेहनत बहुत करती हो, मेहनत की बाप दादा मुबारक देते हैं। सुनाया ना कि शास्त्रों की कहानियाँ भी बहुत होती है,
जिनका कोई फाउंडेशन नहीं, इसलिए पहले सुनाया कि टीचर अर्थात सदा सेवा में बिजी। संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। जो बिजी होता है वह कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन, स्नेह, सहयोग की तरफ झुकाव होता है। जो बिजी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं। बाप दादा टीचर्स को देख खुश होते हैं। हिम्मत, उमंग, उल्लास तो बहुत अच्छा है, कदम आगे बढ़ा रही हो, लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बनाना। कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। ऐसी कहानी नहीं बनाना जिसका जन्म भी उल्टा तो कहानी भी उल्टी। स्टूडेंट को पढ़ाना भी खुद को पढ़ाना है। टीचर्स से रूह रिहान करना बाप दादा को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा समान वालों से ज्यादा स्नेह होता है। जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी कमजोरी भी बड़ी लगती है, इसलिए इशारा देते हैं। हम कितने समीप है देखना है, तो अमृत वेले दर्पण स्पष्ट होता है। टीचर्स सैल्वेशन देने वाली बन गई ना, लेने वाली नहीं। टीचर्स से पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुश राजी हो। सदा खुश रहो और सेवा में वृद्धि करती रहो। परंतु जब बाहें लड़खड़ाती है तो यह सीन भी अच्छा लगता है। एक अलंकार उठाती तो दूसरा छूटता है। कभी स्वदर्शन चक्र को ठीक करती तो शंख छूट जाता है। शंख पकड़ती तो कमल छूट जाता है। अब टीचर्स को शास्त्रों की कथा बंद करनी है। हर संकल्प, हर सेकंड में तकदीर बनाओ। कोई कथा सुनने वाली, सुनाने वाली और बनाने वाली भी होती है। जैसे व्यास की कमाल है, वैसे यहाँ भी कमाल करते हैं। जन्म देते, पालना करते, परंतु विनाश नहीं कर पाते, तो फिर पश्चाताप करते हैं और कहते हैं मदद करो। अव्यक्तवाणी डेट है 2 फरवरी 1977। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई? मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्गति प्राप्त करेंगे। अपने को, दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा? यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात
अंतिम विदाई लेंगे तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनाएंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन घबराओ मत। समझा, मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं है। अव्यक्त वाणी डेट है 3 मई 1977। प्रकृति के अधीन तो नहीं हो ना। प्रकृति को कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पेपर आनी है। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल बीच यह क्या, यह क्यों हुआ, यह कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसलिए सदा अचल होना है। अव्यक्त वाणी डेट है 9 मई 1977। ओम शांति।